साहेब भाई बघताना हमारा प्रोग्राम राम 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 राम। आज माता हमने आत्मा नो रहस्य बताऊं। जी आत्मा 84 लाख जीवा में जो आत्मा था ये आत्मा नो में रहस्य और रहस्य ने जो जो समझे है जो जो जाने है मेरा जीवन में दुख कभी नहीं आवे। जो रहस्य ने नहीं जान सके कि एक तुच्छ आत्मा समझे अपना से छोटा ने तो पाप व्यभिचार वणी का साथ में कर जाए। जैसे कोई अमीर कोई गरीब का माते कर जाए है। सच्ची में आत्मा आत्मा ने दबाव प्रयास करे कई करे दवा ने बस हर एक सूक्ष्म जीव और हर एक बड़ो जीव सूक्ष्म से सूक्ष्म ने बड़ो से बड़ो जीव रा अंदर कोई आत्मा विद्यमान जो अड़ी शरीर में जो अड़ी खोड़िया में कोई हाथीरो जीव रे कोई हाथीरो शरीर रे कोई चीटीरो शरीर रे या कोई पुरुष रो रे कोई पशु पक्षी रो रे अरे जीव ने अगर कोई संचालित करे है तो वो आत्मा करे और आत्मा तुम्हें दिखाए नहीं जैसे परमात्मा तुम्हारे नहीं दिखाए है। जैसे परमात्मा जनी प्रकार ने दिखाए नहीं प्रकार आत्मा भी नहीं दिखाए सच्ची में और यो आत्मा ज परमात्मा रो स्वरूप है। मतलब मनी ने संचालित कौन करे है मारो राम मारो परमात्मा है। सच्ची में अगर ये आत्मा ने परमात्मा अगर संचालित करती हुई तो हर एक जीव का अंदर भगवान ही बैठे हुए आत्मा का अंदर भगवान। कोई पुरुष या कोई स्त्री जब बड़ी हुई मृत्यु हुई है मौत थी जाए कहीं ना कहीं कारणवश कोई बीमारी से जाता हुआ कोई एक्सीडेंट में था कोई अपनी पूरी उम्र करने जाए और जब मृत्यु था या कोई जीव री मृत्यु था किसी पशु नहीं करी तो अच्छी रही कोई शान नहीं है तो अड़ी का खोड़िया में अड़ी का शरीर में जो आत्मा है यह आत्मा अड़ी एक मर्यादा है तुम उच्च कर सको जो आत्मा कहे कहीं कर सको जो आत्मा कहे। हमारे रोटी खानी है तो आत्मा अंदर से प्रेरणा पूरे पूरे कि नहीं पूरे। तुम्हारे प्यास लगे तो आत्मा प्रेरणा पूरे तुम्हारा कहीं कार्य सिद्ध करना है तो आत्मा प्रेरणा पूरे। यदि प्रेरणा नहीं हुआ तो तुम्हारा शरीर खाली मृत का समान है या आत्मा बाहर गई कि तुम मर्यादा का जो जैसे रात में नींद आवर बाद में तुम सब मर्यादा का जो है लेकिन वो जीव पाछो शरीर में ही जाए वो आत्मा शरीर में रहे तुम्हारी चेतना रूप में तो तुम पाछा सुबह में सूर्य और जब चेतना गया वही जाए तो मरियो तो सब समान है मुर्दो खाली बस सांस चले है तो अरे आत्मा रा भेद जानो ये आत्मा जब शरीर से बाहर जाइए तो कणी वश में नहीं रह सके या वश में जल्दी से जब तुम्हारा शरीर में है शरीर से बाहर गई क्या कणी का वश में नहीं गए लोग कह कणी की आत्मा ने कैद कर ली दो सब केवारी बात है कोई कड़ी आत्मा ने कैद नहीं कर सके है। तुम्हारा के कोई 2-4 गाली बग जाए शरीर अरे खोड़िया में नहीं आत्मा में ठेस पहुंचे कोई तुम्हारा नुकसान कर जाए अरे आत्मा में ठेस पहुंचे दुख हुए है लेकिन तुम कहीं कर ही नहीं सको मजबूर हो क्यों अरे शरीर का कारण शरीर उतरोज काम करेगा जतरो अरे में शक्ति है लेकिन तुम्हारा अगर मन दुखी हो तुम्हारा दिल बारी हो कहीं कहीं मारी हो लेकिन तुम्हारी आत्मा अगर अंदर अंदर रोती है ना बड़ी व्यक्ति ने नेहा को देखती है कड़ी ने सामने वाले व्यक्ति ने बददुआ देती है नेहा को देती है तो वो जब तक शरीर में है जब तक वो आत्मा कहीं कर ही नहीं सके लेकिन मरवारा बात में वो सामने वालों नाश करते क्या करते हैं नाश करते हैं क्योंकि आत्मा से परमात्मा पूर्ण मिले है एक शरीर का बंधन का कारण हम आत्मा या परमात्मा से नहीं मिले लेकिन मरवारा बाद में ये आत्मा पूर्ण परमात्मा है और यह जो पूर्ण परमात्मा में तो सामने वाला विनाश तक कर जाए नाश कर दे अरे जमीन पर से तो बड़ी नाश कर दे है अरे वास्तव माता को कड़ी मन नहीं रखे ऐसा अपना कर्म है। अब अरे शरीर में आत्मा विवरा बाद में तुम 2 प्रकार का कार्य करो एक अच्छा कार्य करो और एक बुरा कार्य करो करोगे नहीं करो। हाँ अब अच्छा कार्य करो तो वह
अच्छी आत्मा जब शरीर से जावे तो वह पूज्य नहीं बने, कणी रूप में, जुझार रूप में, तुम्हारा पूर्वज रूप में बने कि नहीं बने, तुम्हारा भेरू रूप में, जो जो तुम मानता हो। कोई लेडीज की अगर मृत्यु थाय में बनेगी, आत्मा अगर पवित्र था तो सुभद्रा माता के रूप में पूजाए, पूजाए परी माता के रूप में पूजाए। कोई नरा सती माता, सती माता के नाम से मैंने पूछता हुए, लेकिन जब तुम्हारा आदत खराब रहे, कहीं तुम गाली बकता हो, कहीं शोषण करता हो, तो बुरी आत्मा बुरा वगैरह बाद में बुरो बने, तो वणी ना कई स्वरूप के लाए, नरा लोग वणी भूत कहता है, दंड कहता है, एक ही नहीं कहता। अब ये है तो तुम्हारा पूर्वज, अच्छा भी तुम्हारा है ना, बुरा भी हमारा है, स्वभाव तुम्हारा अंदर है, अच्छो ना बोलो मरवा बाद में ये आत्मा भी अनेक प्रकार से अपना स्वरूप बदलने रहे। कोई बुरी आत्मा रहे तो उन्हीं के अंदर बुरी पावर आवे, मरवा बाद में तो वो भूत कहलावे, जंड कहलावे, है बदलिया, नाम बदलिया, कहीं बदलियो। तुम्हारी घर की माता अगर मरी है, तुम्हारी भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी डिक्री है तो परी माता, न दूसरा दी मरी है तो चुड़ैल माता। कोई चुड़ैल ना, कोई चार हाथ नहीं वे, कोई पैर उंदा नहीं वे, लोग कहता है कि पैर उंदा वे, है पर है तो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी घर की बहन बेटी ने बहू। अब दूसरा घर की बहन बेटी बहू, परी माता चुड़ैल बनी है, दूसरा रो पूर्वज तुम्हारो भूत बनियो है, खाली स्वरूप बदला है। कहीं बदलायो स्वरूप, कोई भूत एवो नहीं था जो तुम फिल्मों में देखो, बड़े बड़े बड़ा बाल में, बड़ा बड़ा दांत में, बड़ी बड़ी आंखें में, सफेद कपड़े, एवा भूत नहीं था। कोई चुड़ैल नहीं था जो मेरा पैर उंधा वे, कोई मुंडी बुंदी हो जाए, वणी ने स्वरूप शक्तिमान, वणी में ताकत ही जाए, कहीं ही जाए ताकत शक्ति વધારો વધારો जितनो जीवन में गुनो करियो वणी से दुगनी पावर वणी अंदर ही जाए। जैसे तुम्हारे यहाँ भी शरीर में अंदर बैठा नु माता को अमेरिका घूमने हो तो तुम जा सको, खाली कल्पना कर सको, है लेकिन आ शक्तियों ने, आत्मा ने कहीं जावा रहे कहीं टिकट बस इतनी चाहिए, पल भर में पहुंची जाए, पल भर में वह चली जाए, क्योंकि अंदर शक्ति है, क्योंकि आत्मा कणी का वश में नहीं हुई। मेरी आज बात बोली माता है। अब जब आत्मा कणी का वश में नहीं है तो सामना वाला प्राणी या शरीर जड़ी आत्मा बसे, तुम दिल दुखे जब निया को तुम्हारे जब लगे है, जब वो निया को तुम्हारे लड़े तो वो जीवन भर लड़े, वो कई प्रकार लेके मणि का अंदर से आत्मा निकलने लड़वाने नहीं आवे, लेकिन वो जड़ी भक्ति करते है, जड़ी आस्था रखते हो, जड़ी में विश्वास रखते हो। कोई कृष्ण में रखते हो, कोई महाकाली में रखते हो, कोई अम्बा में रखते हो, तो वह अम्बा महाकाली ने कृष्ण तुम्हारे लड़वाने आ, वी तुम्हारे दंड दे, वी तुम्हारे दुख दे, कही दे दुख। अब अनिल सीधो निराकरण है कि अब तक तुम्हारे से जीवन में जितना भी गुना हुआ, जितना भी प्राचित हुआ, अनिल प्राचित कर लो, कहीं कर लो प्राचित कड़ी अगर मतभेद दुखिया, कड़ी ना मन दुखिया तो मैंने सजैने खले तुम्हारे माफी मांगनी है, जो नमेगा दमेगा है। तो तुम्हारी कुल देवी भी राजी ने, मड़ी का देवता भी राजी, लेकिन ये न्याय क्या मरवा का पश्चात भी तुम्हारे से लड़ता रहे जीवन भर। अड़ी वास्ते तुम्हारा दादा अगर कोई गुना करने गया, तुम्हारा कोई परदादा गुना करने गया तो भी तुमसे भी लड़े है, गुना पे कोई पर्दो नहीं डाल सकियो, दादा परदादा गुना भी बच्चा ने पोता ने भुगत ना पड़े है। कोई दादा रा अगर नाम खराब हो जाए समाज में तो वही को जब तक नाम खराब रहे तो वही पोता ही जाए तो भी बड़े दादा नाम से जाने कि नहीं जाने। तो कर्म करेला कभी मिथ्या नहीं था, जो तुम कर्म करो सोच समझ ने विचार ने करो है। यो आत्मा परमात्मा रो रहस्य समझो है, हर एक जीव का अंदर, हर एक जंतु का अंदर कोई न कोई आत्मा, कोई न कोई परमात्मा मारो बैठो है, कड़ी न कड़ी रूप में। अरे न कष्ट मत दो, अरे तकलीफ मत दो, लोग कड़ी न मुंडी मरोड़ी न खी जाए है। ध्यान रखो, आज तुम्हारे अड़ी मुंडी मरोड़ी है, कल तुम्हारा घर का छोरा छोरी जब औलादा बड़ी होगा तो अड़ी मुंडी कोई मरोड़ जाएगा, तुम्हारा नगे ही नहीं पड़ेगा कि वो कहता रही हो है। कोई बस वालों कहीं से आएगा ना कहीं ठोक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये सब तुम्हारा करेला कर्म है, तुम्हारा बाप दादा करिया तो तुम्हारे भुगतना है, तुमने करिया तुम्हारी औलादा नहीं भुगतना है। इसलिए अपना कर्म में अच्छा से सुधार करो। कर्म अगर तुम्हारा एक भी बिगड़े तो कहने जाएगा, अगर तुम रोज प्राचित कर रही हो, तुम्हारा भगवान मारो राम तुम्हारे पे रिझे, मैं माता तुम्हारे पे रिझी हूँ, और अगर मैं रिझी हूँ माता है तो फिर जगत में तुम्हारे दूसरों कोई पाप करवा रही हूँ माता सहमति नहीं दूँ है ना, तुम्हारे से कर ही सकूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर सत प्रेरणा हूँ माता पूर्व है। लेकिन यह सत प्रेरणा ही नहीं है, तुम्हारे अंदर चेतना ही नहीं रहे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। हरी वास्ते कोई सभी भक्त, जितना बच्चा, जितना माता पिता है, अपना बच्चा ने ये संस्कार जरूर दे, कही दे
कि कड़ो दिल ने दुखाए बेटा कड़े को निहा को नहीं ले है तो निहा को अगर लगी हो हमारे लगे कि सामने वाले व्यक्ति से अपनी लड़ाई हुई उन्हीं को निहा को अपने लड़े तो वहीं से तत्काल जाइए माफी मांग लो वहीं रो दिल भी राजी था है कि नहीं झुकवा में कोई वो नहीं है कोई अकड़ दिखा अकड़ मुर्दारी पहचान है झुकवा से कहीं नहीं था हमारे माफी मांगी और अगर वो माफ नहीं करे तो वह वही परेशानी है पर हमारे एक बार तो झुकी हो के शरीर में ये झुकाए हो तो तुम्हारा देवता ने थम गमिया और जहाँ गमिया तो सामने वाले भी गमिया और उन्हीं नमे तो तुम्हारा देवता बने नवा पर नम नो पड़े आणि आत्मा ने भेद में समझ नो पड़े अबे कोई टेकरो घर का बाहर मरी जावे आत्मा जे हाँ माँ है याज आत्मा तुम्हारे शरीर में थोड़ा महीने में तुम्हारा पुत्र का जन्मती हुए तो मच्छर मक्खी तुम मारता हो घर में यश हमारे जन्म में मिलती हुए है खोड़ियों शरीर नहीं बदला जैसे कोई अमेरिका में रहता हो तो अमेरिका को प्राणी वहां का वहां जन्मे हमारे आसपास में जीव जंतु जतरा मरी रहा हमारे घर में जन्मेगा थम मरी रहा तो का रूप में जन्मेगा है योग चलते रहेगा जीवन भर भाई चलता रहेगा चलता रहेगा लेकिन ये चक्र से अगर मुक्त होना है खत्म करना है तो देव शरण बहुत जरूरी है देव चरण और शरण दोनों पर जरूरी है और जो देव के चरण और शरण में रहता है तो खाली चरण ही देखना देवता का मुख देखने का प्रयास मत करना क्या देखने का प्रयास मत करना मुख चेहरा क्योंकि तुमको चरण चाहिए तुम्हारे चरण में ही तुम्हारा भला हो जाएगा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा जब तुमको चरण आसानी से मिल रहे हैं तो देवता का चेहरा देखने की कोशिश मत करना क्योंकि जहां तुमने ऊपर करा कि देवता तुम्हारा चले जाए गया हो जाए है चरण वंदना करो शरण की वंदना करो है जब तक भगवान के तुम मंदिर में बैठे हो उनकी दिया बत्ती कर रहे हो तब तक उनकी शरण में लेकिन जब तुम कहीं व्यापार व्यवसाय में जाओ तो अपना नियम बना लो तो भगवान की शरण आया समझ में तो जो शरण और शरण में है वही सुरक्षित कलयुग में रहेगा लेकिन भगवान के मंदिर में चरण में तो है लेकिन शरण में नहीं है गलत काम में वो उलझा हुआ है कोई व्याधियां उसको लिप्त कर रही है तो वो शरण फिर बेकार हो जाएगी ना वो चरण भी बेकार हो जाएंगे इसलिए अपने कर्म को सुधारो चरण और शरण दोनों बहुत जरूरी है आए कि नहीं आए हाँ माँ अब बरवारा बाद में माता बताया कि आत्मा बहुत शक्तिशाली बने हैं कई बने बहुत शक्तिशाली बने तो आज तुम्हारा घर में जितना ही पूर्वज मर्यादा शक्तिशाली नहीं है सब शक्तिशाली है पर तुम्हारा मनाता नहीं है तुम्हारा मानता नहीं आवे कहीं नहीं आवे मनाता नहीं आवे मानता नहीं आवे अगर तुम्हारा कोई चौथी पीढ़ी में पांचवी पीढ़ी में 10वीं पीढ़ी में कोई दादा का कोई एक्सीडेंट था है तो बड़ी आत्मा आज तक कतरी भटकी हुए है वड़ी का पोता वही गया और वो दादो इंतजार करते रहो कि हमारो कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारा कोई संधान करे और हम संधान आज तक नहीं करी सकिया तो कतरो गुस्सल रहे दादा रे कि नहीं रहे तो हमारी कतरी आवा वाली 7 पीढ़ी में वो दादा शांति नहीं ठान दे कहीं ठान दे शांति ठान दे जब तक मुझे मोक्ष संभव नहीं हुए लगान लगेगा खाली प्लाट तो खाली खेत तो है अरे या जन्म कृष्ण भगवान ने गीता के अंदर क्यों है धरती ने बार बार उथल पुथल मूझ करूँ धरती ने बार बार बनाओ भी मूझ कहीं करे है तो माता कब की कहलाऊं जुग पहला जुगणी जुग जब ये जुगज नहीं बनी हो तो मणिरा पहला में जोगणी हाजिर थी अगर अने कड़ी जुग बनाया है तो मैं जोगणी बनाया है तो मने घट न के 1000 साल पहला कहीं घटी थी तो अने की बात तो प्रचित करो जो 1000 साल पहला कहीं था जब तुम्हारा मकान नहीं था तो तब जब बंजर भूमि भी नहीं थी वही सके 1000 साल पहला करने का झोपड़ा बनिया हो या धरती उथल पीतल भी झोपड़ा दबिया हुए तो धरती वापस समतल भी हुए है कि नहीं वे हमारी जगह पे कोई न कोई हक कोई न कोई अधिकार हमारी जगह पे है और जब अधिकार समझ में नहीं आया कि अधिकार कड़ी को है तब माँ खड़ी वे नखोदनी मेलड़ी कौन खड़ी वे नखोदनी मेलड़ी हमारे ज्ञात वे नहीं वे लेकिन ऐसा कोई घर नहीं ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ नखोदनी मेलड़ी रो वास नहीं था एरिया री तो था बड़ी जगह री तो था है और या नखोदनी मेलड़ी मसाणी मेलड़ी जड़ी घर में उभी था वहाँ पूजा पाठ तंत्र मंत्र सब फेल कतराई हम कृष्ण भक्तों कितनी गीता पाठ कराओ पर यहाँ मेलड़ी का जोड़ा में नहीं आन दे आयो समझ में और यहाँ नखोदनी मेलड़ी झट माने नहीं है कहीं नहीं माने है झट नहीं माने क्योंकि ने जगह ने भगाना तो अड़ी मेलड़ी माता ने दिया अगरबत्ती कोशिश करो मुँह माता को 14 समास मतलब 14 समास नहीं
हमारा मन से प्रयास करो कि आज अपना मन करो सोमवार रविवार रोज करो है तुम्हारे झट मुक्ति दे दे। अरे ना दया आई के कहते कि तो अपना वाले अपने आज रिवा दो है ये तुम्हारी पूजा पाठ कौन करे है तब अन्य मानो अन्य अपनाओ है तो अन्य भालो लगे। 1 महीना नहीं माने 2 महीना नहीं माने 3 महीना नहीं माने लेकिन चौथा महीना तो मानना पड़े। और जब यह माने तो तुम्हारी लीला देर करे। जब तक तुमने जितनी पूजा पाठ करी अन्य फल तुम्हारा अचानक से दे दे कहीं दे दे अचानक से। तो प्रयास करो जो हमारी जोड़े आए तो ये प्रयास मत करो कि एक काम बार में यात्रा में काम नहीं हुए 2 यात्रा में काम नहीं हुए 3 यात्रा में काम नहीं हुए वो माता नहीं क्यों हम यात्रा भरो आओ जाओ लेकिन मारो जो न्याय में माता बताओ न्याय में ठीक से समझो क्योंकि समझोगा तो करोगा। मेलड़ी माता 4-5 यात्रा में नहीं माने तुम्हारे हमारी जरूरत नहीं है तुम खाली मेलड़ी माता ने घरेज मनाओ मारा केवा से माता को 14 सम्मत पुनावन तो अपनो दिमाग अपनो विवेक लगाओ कि माता 3 बार बताया तो अपन कहानी 6-7 कर दा 8-10 कर दा। तुम्हारी भाव भक्ति बढ़ाओ मणि देव प्रति है मणि देव का प्रति भाव भक्ति जागृत हुएगा तो वो देवता हमारे झट निहाल करे है। नरा देव बब सबसे बड़ो गुना का निर्बने है नाग देवता धरती और राजा नाग देवता। हमने अगला प्रवचन में किया था कि तुम्हारा घर को राजा कुल देवी कौन कहवाए महाराजा है। हर एक देश में हर एक जगह को कोई ना कोई राजा है आणि धरती राजा गोगा महाराज। ये गोगा महाराज ने संभालना सीखो गोगा महाराज की पूजा करना सीखो आणि गोगा महाराज ने आशीर्वाद लेता सीखो दिन भर में कोई स्त्री वे कोई पुरुष वे कोई कई वे। अगर तुम सर्प दोष से अगर मुक्त हो अगर सर्प दोष से मुक्त हो तो माता का वचन शब्द तुम्हारे एक बार में लग जाए। कई बार एक बार में तुम्हारे कोई लड़तो अगर देव नहीं वे तो माता कही दो आशीर्वाद है तुम्हारा काम जज थी जाए। लेकिन अगर लड़तो देवे ना को खास नाग देवता तो फिर नाग देवता नो समाधान करना पड़ेगा। और नाग देवता ऐसा कोई पुरुष नहीं ऐसी कोई स्त्री नहीं जनी से नहीं रहा है। अनि वास्ते यह बात तो सबरा लिए जे कि नाग देवता की सेवा जो भी शरण में आयो हमारी वड़ी ने करनी है ठीक है। वड़ी अलग से नहीं बताऊं कि थारे सर्प दोष है समझ जा जो जंडेरा सपना में सांप आई रहा है मतलब नाग देवता जंडेरा काम व्यापार व्यवसाय बिगड़ रहा है मतलब नाग देवता बच्चा बच्ची में परेशानी आ रही मतलब नाग देवता सांप देवता शादी विवाह में आवे तो नाग देवता। सर्प दोष का कई लक्षण कई तरीका है बस नाग देवता की पूजा रो समझो सोमवार ना महत्व समझो और ने सुखड़ी नो हलवो और एक दियो लगाता सीखो। और सबसे बड़ी पूजा पाठ सब अपनी जगह है लेकिन मान और सम्मान क्या हाँ कोई लड़की अगर उगाड़े माते अगर पूजा करती है तो भगवान देवता ने बिल्कुल नहीं भावे कहीं नहीं भावे देवता ने शालीनता पसंद है कई पसंद है शालीनता व्यवहार पसंद है। माता ने चेहरो ढकवारी जरूरत नहीं माता जगत जननी जगदम्बा है एक मर्यादा एक औरत की जो मर्यादा है मर्यादा में रहना अगर पूजा पाठ करे तो देवता ने जट गमे है। घर की बहू अगर छेड़ो लेना अगर दादा की पूजा करे दादा ने गमे ने घर की बहू अगर छेड़ो नहीं लेना अगरबत्ती घुमा तो दादा ने ये दादा मुंडे पलटे ले पलटे दे अड़ी वास्ते मर्यादा है। हर एक व्यक्ति हर एक पुरुष नहीं थम घरे भले कैसा भी रहता हो है भले टावल लपेटने घूमता हो लुंगी पहनने घूमता हो कहीं लेने देना नहीं लेकिन मंदिर में अपनी एक मर्यादा ने बनाओ अपना देव प्रति एक मर्यादा ने बनाओ है। जड़िन में हमारी आस्था है कृष्ण राम शंकर जो तुमको मानता है तो उनके सामने मर्यादा में जाओ है। और पुरुष है तो पुरुष भी अपने सिर पे थोड़ा सा रुमाल रख ले कोई दिक्कत नहीं है कहीं जरूरत हमारो जावे कहीं तो शर्ट तिलक लगाओ भगवान के मंदिर जा रहे हो शर्म नहीं करे उठ गए कर्म उनके करी जिन्होंने शर्म देव प्राप्ति के लिए देव कृपा के लिए शर्म नहीं करने आ गया समझ में। चलो आशीर्वाद है सबने बड़ा खूब राम।